अमेरिका द्वारा ईरान की परमाणु ठिकानों पर किए गए ताबड़तोड़ हवाई हमलों के बाद अब देश के भीतर विरोध की आवाजें तेज हो गई हैं। रविवार को न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर सैकड़ों लोगों ने युद्ध के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के विरोध में निकाले गए इस मार्च में प्रदर्शनकारियों ने हैंड्स ऑफ ईरान और स्टॉप द वॉर ऑन ईरान जैसे संदेशों वाले पोस्टर और बैनर लहराए। इस विरोध प्रदर्शन की गूंज सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रही। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल की नीतियों और गाजा में सैन्य कार्रवाई के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। बीते सप्ताह अमेरिकी सेना ने ईरान के फोर्दो, इस्फहान और नंताज जैसे अहम परमाणु ठिकानों पर एक तरफा सैन्य कार्रवाई की थी, जिसका नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर रखा गया। अमेरिका के मुताबिक यह कार्रवाई ईरान की परमाणु क्षमता को कमजोर करने के मकसद से की गई थी, लेकिन इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव को और गहरा दिया है। न्यूयॉर्क के लोगों ने इस कार्रवाई को आक्रामक और असंवैधानिक करार देते हुए अमेरिका सरकार की आलोचना की। कई प्रदर्शनकारियों ने इस हमले को युद्ध को न्योता और मानवता के खिलाफ कदम बताया। इस प्रदर्शन की एक खास बात यह रही कि बड़ी संख्या में लोग फिलिस्तीनी झंडे लेकर पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ ईरान पर किए गए हमलों का विरोध किया, बल्कि गाजा पट्टी में इजराइल द्वारा चलाए जा रहे सैन्य अभियानों पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि अमेरिका की ओर से इजराइल को खुला समर्थन और सैन्य कार्रवाई की छूट देने से पूरा पश्चिम एशिया धधक रहा है। प्रदर्शन में युवाओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, मुस्लिम समुदाय और यहूदी शांति संगठनों तक की भागीदारी देखी गई। प्रदर्शन में उठे कुछ मुख्य संदेश ये थे: हैंड्स ऑफ ईरान, नो वॉर, नो ब्लड फॉर ऑयल, डिप्लोमेसी नॉट बम्स, फ्री गाजा, स्टॉप इजरायली एपार्थाइड, फ्रॉम एनवाईसी टू तेहरान, एंड द वॉर प्लान। प्रदर्शनकारियों ने यह साफ किया कि वे अमेरिका की युद्ध नीति के खिलाफ हैं और उनका विरोध किसी एक सरकार से नहीं बल्कि सैन्य समाधान की सोच से है। अमेरिका के भीतर इस तरह के प्रदर्शनों के बढ़ने की आशंका को देखते हुए न्यूयॉर्क समेत वॉशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस, शिकागो और ह्यूस्टन जैसे शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने प्रदर्शन स्थलों के चारों ओर बैरिकेड लगाए और भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। हालांकि न्यूयॉर्क में प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और किसी तरह की हिंसा या गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली। प्रशासन का कहना है कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। अमेरिकी प्रशासन जहां अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने फैसले का बचाव कर रहा है, वहीं देश के भीतर उसे तीव्र असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेज परिसरों, शांति संस्थानों, धार्मिक समूहों और मानवाधिकार संगठनों ने इस सरकार की युद्धोन्मुखी नीति पर सवाल उठाए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह विरोध सिर्फ एक देश या कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़ी वैश्विक नैतिक आंदोलन का हिस्सा बन सकता है, जो युद्ध की बजाय कूटनीति को प्राथमिकता देता है। न्यूयॉर्क में हुए इस प्रदर्शन को केवल एक शुरुआत माना जा रहा है। कई शांति संगठन अगले सप्ताह देशव्यापी प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर #नो वॉर ऑन ईरान ट्रेंड कर रहा है और बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें भागीदारी की अपील की है। युद्ध के खिलाफ उठती यह आवाज क्या अमेरिका की विदेश नीति पर असर डालेगी, यह तो समय बताएगा। लेकिन यह स्पष्ट है कि अमेरिका के भीतर अब वह पुराना एक तरफा समर्थन नहीं बचा, जो कभी राष्ट्रवाद के नाम पर युद्ध को जायज ठहराता था। न्यूयॉर्क की सड़कों पर हुआ यह विरोध एक संकेत है कि अमेरिका के भीतर भी लोगों की सोच बदल रही है। वे अब सरकार से जवाब मांग रहे हैं। कूटनीति का विकल्प क्यों नहीं चुना गया? क्या हर बार युद्ध ही समाधान है? जब सवाल सड़कों से उठते हैं तो सत्ता को सुनना ही पड़ता है और शायद यह आवाज अब और तेज होगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।